गुड इवनिंग। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर में कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सोशोलॉजी के उनको क्लियर कर लिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नॉर्म्स पढ़ रहे थे। नॉर्म्स का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम नॉर्म्स के बारे में मतलब प्रतिमान और जो मूल्य है उनके बारे में बात कर चुके हैं। उनका जैसे हर समाज के लिए मतलब वो क्या विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग मूल्य और मानदंड होते हैं और वह किसी भी समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं या वह समाज में कैसे चलते रहते हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आपको अगर देखना होगा तो आप प्लीज जो इसका प्रीवियस वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है बात कर रहे हैं मानदंड और मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। मानदंड और मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम पहले के वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि मानदंड या मूल्य किसी समाज के लिए क्यों आवश्यक हैं और कोई समाज क्यों इन्हें अपने जीवन का अंग बनाता है या कोई समाज क्यों इन्हें सालों साल चलाता रहता है, अपने साथ चलाता रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मानदंड एवं मूल्य दो प्रकार के होते हैं। जो विद्वानों के अनुसार मानदंड एवं मूल्य दो प्रकार के होते हैं। तो अगर एक आपसे पूछा जाए कि मानदंड और मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, प्रमुख तौर पे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निर्देशात्मक, ठीक है। सबसे पहला है निर्देशात्मक प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। ये क्या है? ये आपको निर्देश देता है कि आपको ये काम करना है और आपको मतलब ये काम करना ही करना है या आपको अपने जीवन को इस तरह से जीना है कि इसमें ये चीज आ जाए। जैसे कि हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल, एक बेसिक तौर पे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो बड़े लोग हमारे घर आए, कोई भी मेहमान आए, आगंतुक आए, तो हम उसके पैर छू के, जो अगर हम छोटे हैं तो हम उसके पैर छू के आशीर्वाद लें। या जैसे कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आए तो हम उसका जो है मतलब खुश होकर स्वागत करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। या हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएं तो हम एक बहुत अच्छे से उसके साथ जो है बिहेवियर करें, बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार करें। तो ये क्या है? ये शुड बिहेवियर है कि आपको जो है क्या करना है, आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना है। ये क्या है? शुड बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो है इसकी बात करता है कि आपको बहुत अच्छा व्यवहार चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। या आपको ये बताता है कि आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए, आपको ये करना है। जैसे कोई कहीं खत्म हो गया, मतलब मर गया है, आप किसी के क्रिमिनेशन में जा रहे हैं तो आप बहुत रंग बिरंगे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत वैसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं। और या फिर जैसे आप जैसे कोई कहीं बहुत दुखी में है, बहुत गम में है, बहुत मतलब परेशान है, रो रहा है, तो आप अगर वहाँ हंसेंगे या फिर आप वहाँ जोक्स सुनाएंगे तो ये क्या होगा? ये जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? ये एक मतलब एक गलत जो है मानदंड में, एक गलत वैल्यू में, एक गलत नॉर्म्स में आ जाएगा कि आपकी आदत अच्छी नहीं है। तो ये क्या है? ये है निर्देशात्मक, मतलब हमारा समाज हमको निर्देश देता है कि हमें ऐसा ही स्वभाव करना है, ठीक है। जैसे कि विधवाओं को जो है हल्के वस्त्र पहनना है या विधवाओं को श्रृंगार नहीं करना है। तो ये क्या है? ये जो है एक मतलब निर्देशात्मक मानदंड है। देखिए, इसमें मत जाइएगा कि अभी जो है बदल गया या फिर ये गलत था। हम एक एग्जाम्पल के बेस पे आपको बता रहे हैं कि हमारे समाज की ये मान्यता है कि हमें जो है ऐसा रहना चाहिए, वो निर्देश है। निषेधात्मक कि आपको ये नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बिहेवियर, ठीक है। मतलब इसमें जो है आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक नियम है कि जो लड़कियां हैं अगर वो मतलब या लड़के हैं अगर वो पढ़ाई करने जाते हैं तो वह फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, वह इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करें। तो ये क्या है? ये जो है निषेधात्मक नियम के अंतर्गत आ गया। या फिर कि अगर आपके शिक्षक आपके घर आए हैं तो आपको जो है उनका मतलब उनको जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए, आपको उनका
मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको कुछ जो है बुरा लग जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब निषेधात्मक, मतलब ऐसे नियम जो कि हमारे समाज में निषेध है, निषेध में जो नहीं करने हैं, तो ये क्या है, ये निषेधात्मक प्रतिमान के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार जो है ये प्रमुख हैं, दो प्रकार ये मेन है जो थिंकर्स के द्वारा बताए गए हैं। अब वैसे एक सामुदायिक है, एक सहचारी, बियर स्टेट का है। सामुदायिक मतलब जिसको मैं ऐसे थिंकर्स का भी आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, मैं थिंकर्स ने जो बताए हैं जितने भी, मैं उसको भी आपको थोड़ा बता दे रही हूँ कि आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सामुदायिक क्या है, सामुदायिक मीन्स कि जिसको सभी समाज एक जैसा, समाज जो है सारा समाज जो है उसको मानता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो क्या है, वो सामुदायिक के अंतर्गत आ गया। जैसे हमारा सारा समाज मानता है कि जो मतलब जो गर्ल्स हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, या जो गर्ल्स हैं उनको जो है ऐसे जो है ड्रेसेस पहननी चाहिए कि जो है मतलब अच्छे से वो कवर किए रहें, अच्छे से मतलब वो अच्छे ड्रेसेस पहने। सहचारी, सहचारी का मतलब भी यही है, बियर स्टेट ने सामुदायिक को सहचारी बता दिया है। तो ये मतलब थिंकर्स का है। अब एक दो चीजें और समझ लीजिए आप, वास्तविक और नैतिक। तो वास्तविक और नैतिक ये भी जो है विद्वान मानते हैं कि ऐसे तो देखिए बता दिया गया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें बता दी गई, लेकिन होता क्या है, ये विद्वानों ने कहा है कि ये जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। कभी कभी वास्तविक में एक नैतिक हो गया कि जो है एक मान लीजिए कि नैतिक में कि जो नीतिशास्त्र से जुड़े हों, जो ऐसे काम हो कि जिनको जो है समाज अच्छा मानता हो, ऐसे काम, ठीक है। मगर वास्तविक क्या है, वास्तविक मतलब एक्चुअल जो वर्क हो रहा है, रियल में जो वर्क हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि नैतिक रूप से मैं आपकी शिक्षिका हूँ तो मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और एक्चुअल रूप से मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। या फिर वास्तविक रूप से नैतिक रूप से देखेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि एक जो है पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर है, तो उसको जो है बहुत अच्छे से काम करना है, अपराधियों की धरपकड़ करना, ये सब बहुत अच्छे से काम करने हैं। या फिर एक डॉक्टर है, उसने जो है गवर्नमेंट से पोस्टिंग ली है, तो थोड़ा दूर उसको पोस्टिंग मिल गई है, कि थोड़ा दूर विलेज में पोस्टिंग मिल गई है। अब वो वहां पे जाके काम नहीं करता है, और क्या करता है, मतलब उसको जो है नैतिक रूप से उसको वहां काम करने के लिए भेजा गया है, पर वह वहां वास्तविक रूप से जाके काम नहीं करता है, और क्या करता है, मतलब कि वो ऐसी गतिविधियां करता है जो नैतिक रूप से अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो ये क्या है, ये वास्तविक, ये रियल नॉर्म्स है। और ये क्या है, ये मतलब एक आइडल किया गया कि नहीं, एक मतलब ये भगवान श्री राम के जैसा व्यवहार होना चाहिए सभी पुत्रों का, पर सभी पुत्रों का व्यवहार श्री राम के जैसा नहीं है, एक वास्तविक व्यवहार है। मतलब समाज में वह मतलब जैसे सभी को जो है साथ ले के चल रहे हैं, और अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वास्तविक व्यवहार है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्म्स की ये काइंड्स हैं, ये नॉर्म्स के बारे में छोटी सी बातें थी। वैसे तो जो है मैंने अगले जो वीडियोस थे उसमें मैंने थोड़ी चीज़ें क्लियर की थी, पर मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता दूं, तो मैं जो है आपको बता रही। मैं हट गई हूँ सामने से, अगर आप बोर्ड देख रहे हैं तो आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोक रीतियों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लोक रीतियों पे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लोक रीतियों पे। लोक रीतियां क्या है, फोक वेज। लोक रीति, फोक वेज। तो लोक रीति क्या है, लोक रीति में समूह कल्याण की भावना नहीं है, और लोक रीति में दंड देने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको दंड दिया जाएगा। तो लोक रीति क्या है, लोक रीति ये अपेक्षा है, जैसे कि एक अपेक्षा है, लोक रीति एक अपेक्षा है, एक शुड बिहेवियर है कि आपको ये काम करना है, पर अगर आपने नहीं किया तो आपको उसके लिए गोली नहीं मार दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ जो गेस्ट आए, तो आपको जो है उनको प्रणाम करना है, मतलब पैर छू के प्रणाम करना है। अगर आपने नहीं किया, आपने जो है खड़े खड़े, वो आपके यहाँ अतिथि आए और आपने खड़े खड़े कह दिया नमस्ते,
तो उसके लिए आपको जो है मतलब कोई दंड का प्रावधान नहीं है समाज के द्वारा। या फिर मान लीजिए कि आपको जो है, मान लीजिए कि आपको जो है, आप जैसे कि किसी किसी ऐसी जगह गए हैं, पब्लिक में गए हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे आपको उसके अनुसार, उस समाज के अनुसार व्यवहार करना था, पर आपने नहीं किया, तो उसके लिए आपको दंड नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है दंड की व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, मान लीजिए कि एक नेताजी का या एक जो है मतलब अभिनेता का या मतलब किसी भी एक ऐसे मतलब व्यक्ति का निधन हो गया जिसको जो है संपूर्ण देश जो है बहुत मतलब बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से याद कर रहा है। अब उसी में किसी ने उसके खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी, या फिर जो है किसी ने ये मतलब उसके जो अंत्येष्टि संस्कार है उसमें जो है कोई बहुत बुरी तरह से वस्त्र धारण करके पहुंच गया, तो उसका उपहास जरूर मनाया जाएगा, पर उस पर क्या होगा, उस पर जो है कोई जो है वो नहीं करेगा। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो लोक रीतियां हैं वो बदलते बदलते क्या बन जाती हैं, वो लोक रीतियां जो है वो जो है लोकाचार बन जाती है, मतलब प्रथा बन जाती है, रूढ़ी बन जाती हैं। और रूढ़ी में जो है, मैं रूढ़ी अगले अगले वीडियो में देखूंगी, पढ़ाऊंगी, उसमें जो है सजा का प्रावधान है। सजा का इसमें उसमें जो है समाज आपको सजा देता है, कानून के द्वारा सजा का प्रावधान नहीं है। मगर इसमें सजा का प्रावधान नहीं है, इसमें हल्की फुल्की आपकी निंदा की जा सकती है, हल्का फुल्का मजाक उड़ाया जा सकता है, मगर आपको जो है समाज आपको सजा देगा ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हमेशा बदलता रहता है, ये समाज के अनुसार जो है बदलता रहता है। लोक रीतियाँ लोक रूढ़ियाँ भी बन जाती हैं और लोक रूढ़ियाँ लोक रीतियाँ बन जाती हैं। ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी। चलिए अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं, ये कैसे जो है समाज में कैसे व्यवहारित है, इसकी समाज में क्या भूमिका है। ठीक है, तो एक स्वीकृत विधि है, एक ऐसी विधि है जिसको समाज ने अपना लिया, जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया। स्वीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, और विधि का मतलब होता है कानून। तो ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसी विधि है जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक हल्की सी डांट पड़े और एक हल्की सी आपकी थोड़ी सी निंदा भी हो सकती है कि अरे आपने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होता, इसमें हमें तो ऐसा नहीं करते, आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, मगर ये बात नहीं है कि आपके साथ जो है कोई कठोर व्यवहार किया जाएगा। तो ये एक स्वीकृत विधि है, ये समाज के द्वारा एक स्वीकार कर ली गई विधि है। जैसे कि पूरा समाज मानता है कि हमें जो है किसी बड़े के पैर छूने हैं, या हमें जो है तीज त्योहार पे अपने बड़ों का आदर करना है, या अपने बड़ों का आदर करना है, छोटों का प्यार करना है, या हम जो है जिस रिश्ते में है उस रिश्ते को हमें मतलब किसी भी, जैसे हम अगर पुत्र हैं या पति हैं या, तो हमें अपने रिश्ते को कैसे निभाना है। तो ये क्या है, एक स्वीकृत विधि है, समाज के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। आचरण में सहजता, ये एक मॉडल का काम करता है, यह आपको जो है बताता है कि आपका समाज ऐसे ही डेवलप होता है। आपको यहाँ बहुत कुछ जो है अपने दिमाग से करने या सोचने की जरूरत नहीं होती है, ये जो है स्वतः बताता चलता है कि आपको अपना आचरण कैसे बनाना है। एक आपको मॉडल देता है कि आपको अपना आचरण कैसे बनाना है। जैसे कि राम थे, तो आपसे जो आपका समाज है वह आपसे राम बनने की अपेक्षा करेगा। या फिर स्त्रियों के लिए सीता आइडियल थी, सीता आदर्श थी, तो समाज जो है सीता बनने की अपेक्षा करेगा। यह अपेक्षा की बात करता है, बने ना बने वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, सामाजिक संरचना की रक्षा करता है, यह हमें बताता चलता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। ये हमारे समाज में क्या है, निषेध है, और ये हमारे समाज में निर्देशात्मक है। ये हमारे समाज में पर्सपेक्टिव है, ये हमारे समाज में होना है और दूसरी चीज नहीं होना है। तो इससे क्या होती है, इससे जो समाज है उसका जो उसके सामाजिक, देखिए कोई भी समाज है, कोई भी परिवार है, या कोई भी जो है एक संस्था है, वह बिना नियमों के नहीं चलती है। और एक जैसे एक अलिखित कानून होता है कि ऐसा होना है,
ऐसा होना चाहिए। तो वह होना चाहिए जो है वही उस परिवार को, उस समाज को चलाए चलता है। और ये बदलता भी है, कभी कभी ये बहुत कठोर रूप से बिल्कुल होना चाहिए में हो जाता है, और कभी कभी आपको छूट भी दी जाती है कि आप इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक जो है ऐसे ही जो है सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे चलता रहता है। स्ट्रक्चर क्या होता है आप समझते होंगे ना, कि जैसे कोई चीज खड़ी होती है, एक आप समझ लीजिए एक हाउस बनता है, तो उसका एक पिलर तैयार किया जाता है। उस पिलर पे जो है सभी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे जो भी चीजें मिट्टी नहीं, बालू, और जो है और भी चीजें जो भी मतलब बिल्डिंग उसमें लगती है मटेरियल की चीजें, तो सब चीजें डाली जाती हैं। फिर उस स्ट्रक्चर का वो बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर वह जो हाउस है वो खड़ा होता है। तो ठीक ऐसे ही समाज की भी एक संरचना होती है, समाज का भी एक स्ट्रक्चर होता है, और वह स्ट्रक्चर जो है अपने जो फॉकवेज हैं उन्हीं पे खड़ा रहता है। क्योंकि होना और नहीं होना जो हमें बचपन से ही बता दिया जाता है, उसी के आधार पे जो समाज है उसके जो रूल्स हैं वो चलते रहते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए तो ठीक है। सामाजिक संरचना की रचना, गत्यात्मक परंपरा। गत्यात्मक परंपरा क्या है कि ये हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है। वैसे भी परिवर्तन जो है ये परिवर्तन क्या है, परिवर्तन जो है वो समाज का या सभी किसी भी संस्कृति का जो है एक मूल तत्व है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो कि रुका रहे, और अगर वो रुक जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई विचार या अगर कोई समाज अगर रुक गया तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। सभी वस्तुएं जो है वो समय की नदी में बहा करती हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो आज नहीं रहेगा। समय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चीजें बदलती हैं, तो उन्हीं के साथ जो है जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे फॉकवेज है, करना चाहिए और नहीं करना चाहिए भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए कि पहले हिंदुओं का जनेऊ पहनना बहुत आवश्यक था। ठीक है, अगर आप उसको फॉकवेज में, अगर हम उसको फॉकवेज में तो रख ही सकते हैं, अगर हम उसको मॉरल्स में नहीं रख सकते तो ठीक है। अगर हम उसको लोक रूढ़ जो है नहीं बोल सकते, रूढ़ियाँ नहीं बोल सकते हैं, प्रथा नहीं बोल सकते, तो हम उसको लोकरीतियाँ तो बोल ही सकते हैं कि वह जो है समाज के लिए जो ब्राह्मण पुरुष थे या जो हिंदू पुरुष थे उनके लिए अनिवार्य था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो जनेऊ था वह अनिवार्य था। अब कितने लोग पहनते हैं इसको, अब पहनना चाहिए मगर अब लोग नहीं धारण करते, मगर समाज इसके लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं करता दंड की कि आप जो है इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। तो ये क्या है, ये समय के जो परिवर्तन है उसमें जो है चल रहा है। जैसे पहले माना जाता था कि जो जो गर्ल्स, जो लड़कियां जो है पहले के टाइम में बहुत जल्दी मैरिड हो जाती थी, बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, तो अगर वह विडो हो गई हैं तो उनको जो है अपने पति के साथ जलना चाहिए। तो अब जो है जलने का तो मतलब खैर उसमें आ गया वो, लेकिन अभी क्या है, अभी जो है जैसे उनको सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, तो आपसे समाज ये अपेक्षा करता है, मगर अगर आप नहीं पहनते तो भी कोई नहीं। और बदलते समाज के साथ समाज इसको स्वीकार भी कर लेता है कि अब लड़कियां या स्त्रियां जो हो जाती हैं इस तरह से विधवा हो जाती हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सफेद वस्त्र पहने ही या वह बहुत सादगी से अपने जीवन को जिए ही। अब समाज ये मानता है कि वह जिस भी तरह से मतलब अगर वह थोड़ा सा अच्छे से अपने जीवन को बिताना चाहती हैं, मतलब जैसे वह किसी भी तरह से अपना नया जीवन शुरू करना चाहती है, तो उनको समाज पूरी आज़ादी देता है। तो ये क्या है, ये एक गत्यात्मक परंपरा है, ये चलती रहती है, बदलती रहती है, कभी रुकती नहीं। जो रुका हुआ पानी होता है उसमें बदबू आने लगता है, और जो नदी हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, उसमें जो है नए नए पानी आके मिलते रहते हैं, और वह जो है कभी भी
ऐसा नहीं होता कि अपने जो उसके आसपास के लोग हैं उनके लिए घातक हो जाए। तो ठीक ऐसी ही जो फॉकवेज हैं, लोक रीतियाँ, ये भी ऐसी हैं। ये हमेशा अपने साथ नए विचारों को लाती रहती है, नए परिवर्तनों को लाती रहती है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसारक तत्व है। एक सांस्कृतिक तत्व है, एक सांस्कृतिक प्रसारक है। अपने आप ये चीजें बदलती रहती हैं, आप ऐसे आगे चलते रहते हैं और संस्कृति का अपने आप प्रसार होता जाता है। संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे व्यवहार का एक नियम है। संस्कृति हमारे व्यवहार का एक नियम है। जैसे हमारे भारतीय समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमारे भारतीय समाज में ऐसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है समान तरीके से, या फिर जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जो है शुचिता का बहुत ध्यान, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हम कहते हैं कि नहीं, अरे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ हम बहुत साफ सुथरे तरीके से अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। तो क्या होता है, वह सांस्कृतिक प्रसार होता है। जैसे कि बेटियां जो है जब ससुराल जाती हैं तो उनको जो है किस तरह से वो जो विदाई होती है तो उनको किस तरह से वहां पे कैसा काम करना है। तो अगर वह थोड़ा सा अलग करेंगी तो हम कहेंगे अरे ये ऐसा इन्होंने किया, ऐसा तो हमारी संस्कृति में नहीं होता है। या फिर जब मतलब ये यही बात है कि बस जो है जो जो चलता आया है वो जो है खुद ब खुद लोगों के अंदर, खुद ब खुद लोगों के जहन में वो जाके बस जाता है। यही सांस्कृतिक प्रसार है। और सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक तत्व वही है कि व्यवहार का एक नियम है कि आपको कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देख लीजिए एक बार, अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त व्यवस्था है कि यह जो है अमूर्त है, मूर्त नहीं है। अमूर्त मीन्स कि मतलब ये अमूर्त, अमूर्त मीन्स जो दिखाई ना पड़े, यह दिखाई नहीं पड़ता है। जो आप जैसे पहले ही आप इसको जानते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं, जो कानून के नियम होते हैं, वह जो है दिखाई नहीं पड़ते। तो चूंकि यह एक ऐसा विचारों का एक ऐसा नियम है, एक विचारों का एक ऐसा संग्रह अपेक्षाओं का कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए यह दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि खुद ब खुद यह लोगों के जो जीवन है उसमें उतर जाता है और जो व्यक्ति है वह वैसे ही अपना जीवन जीने लगता है। तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे और इतना आप समझ गए होंगे ना। आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड देखिए, मैं आपको पीछे से लेक्चर देती हूँ। सामाजिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त। तो ये जो है सामाजिक संरक्षक है। जैसे कि आपका, इसको मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं, जैसे कि आपका संरक्षक आपके पिता हैं, आपकी माँ है, या उनके संरक्षक उनके पिता होंगे, या उनके संरक्षक उनके मतलब फादर होंगे। तो ठीक ये कड़ी चलती रहती है। ऐसे ही ये सामाजिक संरक्षक के रूप में काम करता है। ये बताता चलता है कि ये हमारे समाज में निर्देशात्मक है, ये हमारे समाज में होता है, तो हमारा समाज जो है वह उसी पे अपने पैर रखता चला जाता है। जैसे कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है, और हमें ये काम करना है। तो इससे क्या होता है, इससे जो सामाजिक है, जो सामाजिक व्यवस्था है वह भंग नहीं होती, वह वैसे ही चलती रहती है। जैसे कि हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि जो बच्चे होते हैं, जो संतान होती हैं, वह अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करेंगे और माता पिता को बहुत अच्छे से, जब माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो संतानें अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखेंगी। तो होता क्या है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे माँ बाप ने हमारे दादा दादी को बहुत अच्छे से रखा, उन्होंने देखा था कि उनके पेरेंट्स ने उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छे से रखा था। तो ये सामाजिक संरक्षक के रूप में अच्छी आदतें चलती रहती हैं। ये लोक रीतियाँ जो हैं ये सामाजिक संरक्षक के रूप में चलती रहती हैं। तो इसलिए जो है ये समाज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सब कुछ। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं पीछे से ही बोल रही हूँ, देख लीजिए आप बोर्ड अच्छे से समझ लीजिए। नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मानदंड एवं मूल्य। तो मानदंड एवं मूल्य में हम एक वीडियो पहले देख चुके हैं कि ये मूल्य जो है, ये मानदंड जो है, ये समाज के लिए क्यों जरूरी होते हैं, या समाज इनको अपने व्यवहार का हिस्सा क्यों बनाता है, इसको आप देख लीजिएगा।
अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जो है प्रीवियस वीडियोज में आप इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? निर्देशात्मक, निषेधात्मक। तो ये जो है पर्सपेक्टिव, नॉर्म्स और प्रोस्पेक्टिव। तो ये क्या है कि ये निर्देश देते चलते हैं कि होना चाहिए, शुड बी। ये निर्देश देते हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक निर्देश देता है कि आपको नहीं करना है और एक निर्देश देता है कि आपको करना है। जैसे हमारे यहाँ द्विविवाह विवाह नहीं करना है, या फिर जो है मतलब कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है। और ये क्या है? ये जैसे है कि आचरण का नियम, जैसे कि हमें अपने बड़ों का पैर छूना है और ये हिंसा नहीं करनी है। समझ गए? सामुदायिक, ऐसा व्यवहार जो पूरा समुदाय, पूरा समाज एक मानता है। सहचारी, वही बात है कि पूरा समाज एक मानता है। वास्तविक की नैतिक की, जैसे भगवान राम है, ठीक है, आइडियल पुरुष भगवान राम है, तो सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि सभी बच्चे भगवान राम बने। परंतु वास्तविक में हम कौन सा व्यवहार करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक में पूरा संसार जो है राम नहीं बन पाया। अगर राम बन जाता तो राम का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता। फिर हम क्यों याद करते उस राम को? हैं, हम नहीं याद करते ना। हमें फिर यही लगता कि नहीं, सभी लोग राम जैसे हैं, तो हम राम को भूल जाते। मगर हम राम को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वह जो है नैतिक व्यवहार, आइडियल पुरुष है। ठीक है, तो ये जो है आइडियल नॉर्म्स हैं। तो ये नैतिक है, ये वास्तविक जो व्यवहार हम करते हैं, जो हमारे समाज के सामान्य लड़के व्यवहार करते हैं। ठीक है, उपेक्षा। अब चलिए इस पे आते हैं, लोक रीतियों पे आते हैं, फोकवेज। तो ये एक व्यवहार के नियम है, इनके साथ किसी भी तरह के जो है दंड नहीं जुड़ा है आपके साथ। आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक, आपके साथ अपेक्षा जुड़ी है पर दंड नहीं जुड़ा है। आप इसके लिए थोड़ी सी हंसी के पात्र बन सकते हैं। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, पर समाज इसके लिए आपको दंड नहीं देगा। एक स्वीकृत विधि के रूप में यह समाज में चल रहे हैं। आचरण में सहजता लाते हैं, आचरण में एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं कि आपको ऐसा 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 करते चलना है। ठीक है, सामाजिक संरचना जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके लिए ये जो है अपना एक मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, एक बेस उपलब्ध कराते चलते हैं। तथ्यात्मक परिवर्तन, परिवर्तनशील है, कभी भी रुकती नहीं है, चलती है। उसमें कुछ चीजें जो है बदल के जो है लोक रीतियों से बदल के जो है धारणा बन जाती है या फिर प्रथा बन जाती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और कुछ जो है मतलब बदलती चलती है, मगर ये जो है परिवर्तनशील संस्था है। सांस्कृतिक प्रसार पता भी नहीं चलता और ये संस्कृति का प्रसार चलती जैसे कि समस्त विश्व में मालूम है कोविड-19 के दौरान वैसे पूरे विश्व ने हाथ जोड़ा, मगर पूरे विश्व को मालूम है या हमको मालूम है कि हमारे यहाँ जब अतिथि आए या हम नमस्ते करके किसी का अभिवादन करते हैं, तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो ये जो है सांस्कृतिक प्रसार का एक जो है एक तरीका है। वही बात है, ये लोक रीतियां ही है। नमस्ते करना या अभिवादन करना लोक रीतियां हैं। तो पूरे विश्व ने उस दौरान जाना कि भारत की ये परंपरा है कि वह हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। ठीक है, अमूर्त व्यवस्थाएं दिखती नहीं है। कोई भी जो संस्था है वह जो है दिखने की नहीं होती। कोई भी संस्थाएं जो है वह दिखती नहीं है, ये जो है लौकिक नहीं होती है जो हमको दिखेंगी। ठीक है, और 7th है सामाजिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त। सामाजिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये समाज की जो संरक्षा है उसको जो है आगे बढ़ाती, आगे चलती है और समाज इनको स्वीकार करता है और मान्यता देता है और इनको समाज जो है बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है लोक रीतियों के बारे में आज हमने देखी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम कल दूसरी चीज पे आएंगे। इसी में हम लोक रीतियों के बाद जो है लोकाचार पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तो जो है आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जो है आप अच्छे से बोर्ड को जूम करके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा और समझ में आएगा तो ये तो अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो हम फिर अगले जो हमारा अगले वीडियो होगा उसमें हम इसमें अगले इसके डोका चार्ट की चर्चा करेंगे। तो आप जो है अभी इसको देखिए, समझिए और फिर हम अगले वीडियोज में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।